आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का। चैप्टर का नाम है यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। बेसिकली इस चैप्टर को मेजरमेंट के नाम से ही जाना जाना चाहिए, सिंस यूनिट और डायमेंशन जो है वो मेजरमेंट को ही अच्छे से समझने में हमारी हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेज़रमेंट जो है वो हमारे रियल लाइफ में कहाँ इम्पोर्टेंस रखता है। मेजरमेंट को रियल लाइफ में बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे असेसमेंट, टेस्ट, एनालिसिस। आप एग्ज़ाम देते हो, ईयरली एग्ज़ाम देते हो, आपके रिपोर्ट कार्ड्स आते हैं, वो क्या है? आपका मेज़रमेंट ही तो किया गया है। ईयरली एफर्ट्स के मेज़रमेंट ही तो किया गया। एक आईएएस एस्पिरेंट जो है वो प्री देता है, मेंस देता है, फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करता है। क्या है? उसके मेटल की, उसके क्वालिटीज़ का असेसमेंट ही तो है। इवन हम लोग जो है सुबह उठने से लेके शाम तक सोने तक मेजरमेंट से ही घिरे हुए हैं। सुबह आप उठते हो, दूध वाला आता है आपके यहाँ, वो 1 लीटर आपको दे के जाता है। फिर आप ऑफिस के लिए निकलते हो, पेट्रोल भराने जाते हो, तो वहाँ भी मेज़रमेंट के थ्रू ही जो है हम चीज़ों को समझते हैं। इवन हम लोग पूरे दिन जो है वो मेजरमेंट से घिरे हुए हैं। अगर फिजिक्स कोई साम्राज्य है तो मेज़रमेंट जो है उसका एंट्रेंस है। अगर फिजिक्स कोई घर है तो मेज़रमेंट उसका दरवाज़ा है, जिसके द्वारा हम लोग जो है फिजिक्स को समझते हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी पहले क्लासेस में फिजिक्स को स्टडी किया है, आपको पता है इसमें हम लोग जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ की स्टडी करते हैं। टाइम हो गया, हाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, जो है वेट हो गया, जो है लेंथ हो गया। हम लोग देखते हैं मेज़रमेंट होता क्या है। मेज़रमेंट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जब हम लोग कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे होते हैं, उसमें साइंस के लॉज लगा रहे होते हैं, तो मेज़रमेंट में हम लोगों को जो है बहुत ही प्रिसाइज होना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एयरक्राफ्ट्स के जो हैं वो इन्वेंशन हो चुके थे। अपोनेंट्स जो है एक दूसरे पे जो है वो लगातार बम्बार्डिंग कर रहे थे, तो ज़रूरी था कि एयरक्राफ्ट्स के पोजीशन को नोटिफाई किया जाए, डिटेक्ट किया जाए और उसको गिराया जाए, सो दैट कि ये आपकी कंट्रीज़ को, आपके लोगों को कम से कम जो है हार्म कर सके। फिजिक्स में हम लोग, फिजिक्स इज़ आल्सो एक्सपेरिमेंटल साइंस, but obvious physics is also experimental science. To understand physics, we have physical quantities. Like in earlier classes, we already read about the velocity, acceleration, distance, force. We will also see what is the physical quantity. So to define the physics, physical quantities in physics and do their measurements. Physics is the also science to understand the physical world in which we live. फिजिक्स जो है उसकी सहायता से हम अपने चारों तरफ के वातावरण का, इन्वायरमेंट के, सराउंडिंग्स का भी अच्छे से स्टडी करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग फिजिक्स को फिजिकल क्वांटिटी से स्टडी करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? नेचुरल क्वेश्चन आना चाहिए। द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड एंड बाय मीन्स ऑफ विच वी डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। लाइक
आई टोल्ड यू, मैंने बताया कि जैसे एक्सिलरेशन हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अर्लियर क्लासेस में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सो द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, लाइक हम अपनी फीलिंग्स को नहीं मेजर कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन हम लोग फोर्स को, वेट को, मास को मेजर कर सकते हैं, इसलिए जो है दे आर द फिजिकल क्वांटिटी. So let's see some example of physical quantities, and we already learnt about the Newton's law. So in terms of physical quantities we define the laws of physics, by means of which we define the laws of physics. Let's see first example, the temperature of our body. हम लोगों का जो शरीर का तापमान है उसको मेजर कर लेने के लिए, इवन अब हमारा इन्वायरमेंट जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है, तो हमने टेम्परेचर को भी जो है एक फिजिकल क्वांटिटी का दर्जा दिया हुआ। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कोविड के दौरान ये जो हमारे पास थर्मामीटर्स हैं, सेंसर्स हैं, इनके द्वारा हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते थे। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस। आपके घर से आपकी स्कूल की दूरी कितनी है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फिजिक्स में हमने भी इसको जो है एक और नई फिजिकल क्वांटिटी का नाम दे दिया, जिसको हम लोगों ने बोल रखा है डिस्टेंस बोल रखा है। जैसे कि राडार के इन्वेंशन के लिए, एयरक्राफ्ट के पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए राडार का इन्वेंशन किया गया था। राडार के इन्वेंशन के पीछे जो रियल मोटिवेशन था वो पोजीशन, एयरक्राफ्ट के पोजीशन को ही डिटेक्ट करना था, सो दैट उस